यह कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव की है जो हसदेव के जंगल के पास बसा हुआ है। गांव के लोग कहते हैं कि जंगल में कोई शक्ति है जो रात के समय अजीब आवाजें निकालती है। इस कहानी का अनुभव हमारे सब्सक्राइबर भोला भाई ने साझा किया। भोला भाई उस समय लगभग 14 से 15 साल के थे। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने अपने मामा के घर जाने के बजाय गांव के पास ही एक ब्रिक किल्न में काम करने का निर्णय लिया। उनके माँ ने चेतावनी दी, सावधान रहो बेटा, जंगल पार करना है और उसके बाद एनएच रोड भी क्रॉस करना है। शाम के बाद बड़े ट्रक आते हैं, इसलिए समय पर लौटना। भोला भाई ने माँ की बात का ध्यान रखने का वादा किया। पहले हफ्ते में भोला भाई ने दिन की शिफ्ट में मेहनत से काम किया। इसके बाद उन्हें रात की शिफ्ट में लगाया गया। रात के समय किल्न के पास काम करते हुए भोला भाई और उनके कुछ साथी एक अजीब आवाज सुनते हैं, किसी बच्चे की चीख, लेकिन वहां कोई नहीं था। आसपास के कुत्ते लगातार किसी दिशा में भौंक रहे थे। सबने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज और कुत्तों की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। उस रात किल्लन के पास काम करते समय उनके साथी परमा ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है वह फिर आ गया है। भोला भाई और उनके दोस्त गोल्डिए हैरान रह गए। उन्होंने आवाज के स्रोत की तलाश की, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कई दिनों के बाद भोला भाई और उनके दोस्त मानस गांव के पास की नहर, छोटी नहर में नहाने गए। नहर का पानी तेज था। अचानक मानस को किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया। भोला भाई और अन्य लोग उसे बचाने के लिए जोर लगाते हैं। जैसे ही उन्होंने मानस को बाहर निकाला, उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ पानी में एक बच्चा बैठा था, जिसका पेट नहीं था और चेहरा पूरी तरह से सफेद था। बच्चे की हंसी सुनकर सभी डर के मारे कांप उठे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह जदरी नामक वाटर गोस्ट है, जो किल्न और नहर के आसपास प्रकट होता है। इसके बाद भोला भाई और गांव के लोग कभी अकेले नहर या किल्न के पास नहीं गए। कुछ रहस्य हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, जिन्हें सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो उन रहस्यों में उलझते हैं। तो यार, अगर आप लोग के साथ या फिर आपके किसी भी रिलेटिव के साथ कुछ भी ऐसा कांड हुआ है, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाकर स्टोरी भेज देना, और फिर उन सभी में से मैं एक का स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर वीडियो बना दूंगा और शाउट आउट दे दूंगा।